नवादा विधि महाविद्यालय में एलएलएम एवं वोकेशनल कोर्सेज का शुभारंभ मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा किया गया। नवादा विधि महाविद्यालय में विधि छात्रों के लिए एक नई दिशा प्रदान करते हुए एलएलएम पाठ्यक्रम एवं कई वोकेशनल कोर्सों की पढ़ाई की शुरुआत की गई। इस विशेष अवसर का शुभारंभ मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशि प्रताप शाही एवं विश्वविद्यालय के निबंधक डॉक्टर विपिन कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार सिंह अजय कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीएन मिश्रा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह से हुई, जिसमें अतिथियों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। दीपोत्सव के पश्चात स्वागत भाषण में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि नवादा विधि महाविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को निरंतर ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयासरत है और एलएलएम पाठ्यक्रम की शुरुआत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि वोकेशनल कोर्सेज के माध्यम से छात्र न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि व्यावहारिक कौशल में भी दक्ष होंगे। एलएलएम पाठ्यक्रम की नवादा विधि महाविद्यालय में वर्ष 2004 से निरंतर मांग की जा रही थी, जो आज मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के कुशल मार्गदर्शन में पूर्ण हुई। प्राचार्य के हैसियत से मैं कुलपति तथा रजिस्ट्रार सहित सुशील कुमार सहयोग देने वाले सभी संबंधितों को महाविद्यालय परिवार की ओर से कोटि कोटि बधाई एवं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। यह उपलब्धि विधि शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी और विद्यार्थियों को उच्चतर अध्ययन का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि प्रताप शाही ने कहा, नवादा विधि महाविद्यालय में एलएलएम पाठ्यक्रम का शुभारंभ एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में दर्ज हुआ, जब मगध विश्वविद्यालय के कुलपति ने विधिवत उद्घाटन करते हुए उच्च विधि शिक्षा की आवश्यकता और महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नवादा विधि महाविद्यालय ने विधि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपनी एक सशक्त पहचान एलएलएम कोर्स से हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और वैसे कि नवादा विधि महाविद्यालय लॉ कोर्स की पढ़ाई के लिए पूरे देश में जाना जाता है और खास करके सुदूरवर्ती पिछड़े इलाके में लॉ एजुकेशन को बढ़ावा देना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इस हिसाब से इस कॉलेज ने बहुत लंबी यात्रा दर्ज की है और दिन गुना ये प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और ये बहुत दिनों से प्रयासरत थे। विश्वविद्यालय ने निर्णय किया यहाँ के साथ बोध गया कैंपस में भी एलएलएम की पढ़ाई की जाए, तो हम लोग उसी कड़ी में आए हैं। एलएलएम की पढ़ाई को शुरू करने के लिए, उसका सुनिश्चित करने के लिए हम रजिस्ट्रार साहब, फॉर्मर डीन एजुकेशन सब यहाँ जुटे हुए। नवादा विधि महाविद्यालय नवादा में एलएलएम की पढ़ाई और वोकेशनल कोर्सेज बीसीए, बीबीए और बीडीएस की मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा मिली है। वोकेशनल कोर्सेज में अन्य स्टैट्यूटरी एआईसीटी गवर्नमेंट का परमिशन ये सब बाकी है, ये सब प्रक्रिया में है। इसका सबसे लंबित डिमांड था, मांग था यहाँ के लोगों के, जो लॉ के लर्नर लोग थे, चाहते थे। कॉलेज 1991 से चल 91 फर्स्ट बैच 88-89 में 8-10 वर्षों के बाद एलएलएम की मांग शुरू हुई। 2004 में पहला इंस्पेक्शन प्रोफेसर साहब के समय में हुआ, नहीं होता था। विगत 20 वर्षों में 2 बार इंस्पेक्शन हुआ, नहीं कुछ कारण रहा। अभी जो ये वर्तमान कुलपति जी के कार्यकाल में इंस्पेक्शन हुआ, सेक्रेटरी मेरी ने रिकमेंड किया और एलएलएम के मान्यता की घोषणा भी इसी सत्र से आज आपने कुलपति जी सुना ही और कहेंगे कितने कैसे ये वजह। इससे क्या हुआ कि जो मास्टर ऑफ लॉ में बहुत कम सीटें, पटना में 60 सीट, भागलपुर में 60 सीट, रांची में, इसके अलावा कहीं एलएलएम के पहुंच। तो और लॉ कॉलेजेज में बिना मास्टर ऑफ लॉ के डिग्री का कोई व्याख्याता बन ही नहीं सकता। लेकिन
इसीलिए देखते हुए कि बिहार में अन्य प्रदेशों की तुलना में लॉ कॉलेज की मान्यता कम, क्योंकि एलएलएम मिलते नहीं है, एलएलएम है नहीं। तो ये मगध क्षेत्र के लोगों के लिए, खास करके नवादा जिला मगध क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत लॉ के जो जानकार थे, जो इच्छा रखते थे, जिनके लिए खुशी की बात है कि मान्यता मिली है। लेकिन अभी देखा कुलपति जी ने इसका सिलेक्शन, नामांकन की प्रक्रिया को मगध विश्वविद्यालय में भी एलएलएम खोलने के लिए दोनों का एडमिशन एकीकृत टेस्ट के माध्यम से हो, सिलेक्शन नहीं करो, तो दोनों जगह संयोग से उन्होंने अच्छा समझा, दोनों जगह का प्रभाव इन्होंने उसको दिया है कि हाँ भी ऑर्गेनाइज संभवतः 18 तारीख को महामहिम जी आ रहे हैं, हो सकता है 18 तारीख को यूनिवर्सिटी का घोषणा हो जाएगी यूनिवर्सिटी। इसी तरह से ये महाविद्यालय आप लोगों के सहयोग से विगत 35 वर्षों से लीगल एजुकेशन का काम करता आ रहा है। जो वर्तमान हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ अभी 6 टीचर चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से, एक हैदराबाद से, एक बंगाल से, 8 टीचर बाहर आए हुए हैं जेपीजी की पढ़ाई के लिए। जेपीजी की पढ़ाई होगी तो अच्छे टीचर, आपने देखा कि गुणवत्ता की बात की एसएससी ने, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, हम लोग प्रयास करेंगे इस विद्यालय के मानक पर खरा उतरे, और आपने जिसमें प्रणाली की तरह भूमिका निभाइएगा, जहाँ गलत होगा हम लोग का ध्यान नजर लाइए, हम लोग उसको सजग हो, अच्छे क्वालिटी समाज के एजुकेशन में।